जब तक उनको कोई आदमी चाहिए, जैसे आप भी कहोगे ना कोई नेतृत्व तो चाहिए ही है। अरे भाई, नेतृत्व आपको समझ देने के लिए चाहिए, तो नेतृत्व चाहिए कि समझ चाहिए? समझ चाहिए, नेतृत्व थोड़ा चाहिए, चौधरी थोड़ा चाहिए आपके ऊपर के एक आदमी बताओगा तुम कैसे काम करोगे। नहीं समझे? हमें एक आदमी ऐसा चाहिए जो जिसको जब जरूरत पड़े तो हम उससे समझ ले सकें। और आज तक लोगों ने क्या किया कि जो आदमी समझ देने का काम कर रहा है, जिसको अपने ऊपर थोड़ा बहुत हो गया कि मुझे समझ है, वो फिर उस समझ के बदले में सामने वाले लोगों का समर्थन, सहयोग और वो चीजें लेता है कि तुम अपनी आस्था फिर मुझे दे दो। ऐसे करते हैं ना कि वो गाइड करने के नाम पे सामने वाले से फिर उसकी आस्था ले लेता है। यहां अपना है ही नहीं सोता कि आप हमारे खिलाफ भी चलते हो ना तो भी आपको समझ चाहिए, तो ले लो और अपना काम करो। आप खिलाफ ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। तो इसलिए यहां साथ देने वाले का भी उतना ही सहयोग करेंगे हम, और साथ ना देने वाले का भी उतना ही सहयोग करेंगे हम सबका सहयोग करेंगे जो अपने तरीके से अपने गांव में काम करना चाहता है, चाहे वो कोई हो, विरोधी पार्टी का हो, विरोधी संगठन का हो, हमारा विरोध करता आया हो फेसबुक के ऊपर या कहीं सोशल मीडिया के ऊपर, हमें उसको भी नहीं कहना कि हम तेरा साथ नहीं देंगे। जहां हमारे को लगेगा कि हाँ, आदमी अगर बहुत खराब किस्म का है, देखो जरूरी नहीं है कि आपका विरोध करने वाला आदमी बुरा हो, आपका विरोध करने वाला व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है, और अच्छा व्यक्ति बेशक आपका विरोध करने वाला हो, आपने मदद करनी है। बुरा व्यक्ति आपके साथ का भी हो तो भी मदद नहीं करनी है, उसको समाज में स्थापित करने का काम हमारा नहीं है कि नहीं। व्यक्ति बुरा हो ना, अगर ये दिखता हो कि यार ये व्यक्ति इस टाइप का है और इससे समाज को इतना नुकसान हो सकता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं भाई, सीधी सी बात है। चाहे वो हमारा संगठन का आदमी है, वो संगठन में होगा तो भी समर्थन नहीं है, और सच्चा सही आदमी है वो हमारे विरोध में भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम उसके साथ खड़े होंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं। अभी इसलिए हम लोगों को आज आपको पूरी भड़ास निकालने का मौका मिल सकता है अगर आपको आपके भीतर है, या आपने कोई ऐसा गांव में व्यक्ति मिला हो जो मतलब हमारे प्रति द्वेष रखता है और वो तरह तरह की बातें बोलता है, तो वो आदमी हमारे को चाहिए जो खिलाफ बोल लेंगे मोर्चे के या मेरे। हाथ खड़ा करो, कौन कौन बोल सकता है भाई, जिन्हें सुने रखे हो और वो बात का जवाब आपको भी चाहिए। न्यू तो नहीं बात बनेगी। एक तो आ गया, 2 3 4 5 6 7, ये इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ, ये दुश्मन टोला यहां आ जाओ, सामने से आ जाओ, है ना। क्योंकि ये एक गद्दा ले लो ना, आगे अगली साइड बैठ जाओ। बल्कि ये आपने सवाल पूछने, मतलब जितने आपके कड़वे सवाल होंगे उतने जवाब आपको मतलब अच्छे टाइप के मिल सकते हैं, टिपिकल। आपने अगर सवाल ही मतलब बिल्कुल अड़के पूछे तो फिर फायदा ही कुछ नहीं है। दूसरी बात, आपने ना ये कोशिश करनी है कि भाई हम ये मानकर चले कि ये गांव बैठा मेरा, मैंने बहुत कोशिश करी, मेरा या आपका मतलब आपने बहुत कोशिश करी, एक बार गांव में गए, 10 लोग आए, फिर गए, फिर कोई और 10-15 लोग आए, फिर गए, फिर और लोग आए, और ऐसा करते करते आपने फिर सबको कह दिया, इनविटेशन दिया, भाई एक बार ना इकट्ठे बैठ लेते हैं और चला कर लेते हैं। तो अब लगभग हर घर का आदमी यहाँ पहुंच गया है हमारे पास। हम ये मान के चलें कि भाई गांव के लगभग इतने लोग हैं डिसीजन मेकिंग में, और ये अपने गांव के लिए कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ रोकना चाह रहे हैं, विरोधी भी हैं, क्योंकि गांव है पूरा का पूरा। ये तो है नहीं कि हम सिर्फ बदलाव करने वाले लोग, हम पूरे गांव को बुलाया है, तो पूरा गांव अपना विचार रखेगा सबके सामने। और जब तक मतलब आप लोगों ने, इस टोले ने
जो कोशिश करनी है बात काटनी है खाली, और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई? हाँ ठीक है भाई। अगर ये बिना मतलब बात काटे तो इनको रोकना फिर गांव में है, बिना मतलब टोके। भाई एक तो होता है वो खाम खाई, भाई हमने जवाब भी दे दिया, सबको समझ में भी आ गया, समझ में इनको भी आ गया, फिर भी इनको ना भाई इन्होंने नहीं आया करता ना भाई, ये लाइन नहीं चलेगी। क्यों नहीं आया करता उस पे आएंगे हम। हर सवाल का आंसर देंगे, अगर वो लॉजिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, गांव में हो नहीं सकता, तो आप बोलोगे नहीं हो सकता। ठीक है बात? क्यों भाई? कर लोगे वो काम तो? भाई जो चीज प्रैक्टिकली संभव नहीं है वह तो बोल दोगे कि भाई ये नहीं हो सकता। जो चीज हो सकती है उस पे हाँ करनी है, जो हो सकती है जिसके जो मुश्किल नहीं है उस पे मतलब हाँ करनी है कि हाँ ये हो सकता है, और जो नहीं हो सकता उस पे बोलना है कि नहीं हो सकता है। और फिर हम हर समस्या के समाधान पे जाएंगे, हर एक समस्या के समाधान पे। ठीक है? और जो समस्या आपके गांव में है वही समस्या मेरे गांव में है। तो इसलिए आपको जितनी भी समस्याएं नजर आ रही हैं पूरे गांव में से, पूरे गांव में से उनका 1 2 3 जितना भी सेशन में हम लोग कवर कर पाएंगे उतनी ही समस्याओं के समाधान पे जाने की कोशिश करेंगे। और फिर आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि ये यात्रा जो है ये कितनी लंबी है और इस पे हमें कितना काम करना है। जिनको भोला भोला ऊपर ऊपर से बदलाव चाहिए वो कौन लोग हैं, और जिनको सचमुच बदलाव चाहिए उनको किस चीज के लिए, किस यात्रा के लिए तैयार होना है, तो उनको पता लग जाएगा इससे। ठीक है? क्योंकि बारिश का मौसम है, तो ऐसे मौसमों में अगर आपके पास बीज का सब्जियों का या छोटा मोटा और कोई फलों का अगर बीज आपके पास हो, तो इस वक्त जो भी फसल बोई जा सकती है, जो भी पौधे लगाए जा सकते हैं, उनके बीज आपको अवेलेबल हो जाए तो काम आ सकता है। तो अनिल भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके एक बार अपने उनके पास कोई बीज हैं तो वो बता दें। अनिल शर्मा आइए एक बारी। जो भी इनके पास काफी देसी बीज हैं पुराने, और ये बता के फिर जिसको चाहिएंगे वो ले लेना, और फिर हम लोग अगली बात शुरू करते हैं।